हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदीति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 से 11 जनवरी के आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। सो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करती हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन आर्मी साइन अ डील फॉर सूर्यास्त्र लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम विद विच कंट्री। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ सूर्यास्त्र लंबी दूरी की रॉकेट प्रणाली के लिए समझौता किया है? तो इंडिया ने ये जो डील है ये साइन की है अभी इजराइल देश के साथ। तो इजराइल देश के साथ डील साइन हुई है। सिस्टम का नाम है सूर्यास्त्र लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम। इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो 150 एंड 300 किलोमीटर है। पर्पस क्या है? तो इंडिया की जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी कैपेबिलिटी है उसको और भी एनहेंस करना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO? DRDO ने रिसेंटली डेवलप किया है जल शोधन प्रणाली। इसका नाम क्या रखा? तो इसका नाम उन्होंने रखा है स्वदेश। स्वदेश इसका पूरा नाम है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, जिसको डेवलप किया DRDO ने। इसको डिज़ाइन किया गया है टू प्यूरिफाई सेलाइन वाटर। जो सेलाइन वाटर है उसको पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी में इसको कन्वर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। तो सोल्जर्स इसको रिमोट और जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे इजीली डिप्लॉय कर सकती हैं। तो ये सिस्टम किस तरह से काम करता है अगर बात करें तो मैनुअल वर्जन में एक सिंगल सोल्जर्स भी इसको कैरी कर सकता है। इमरजेंसी में 10 से 12 पर्सनल की जो पानी की ज़रूरत है उसको ये पूरा कर सकता है। और अगर आपको किसी लॉन्ग रेंज पेट्रोल पर जाना है तो उसके लिए भी ये सूटेबल है। जो इसका इंजन ऑपरेटेड वर्जन है ये सपोर्ट कर सकता है 20 से 25 सोल्जर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धारमैया बिकेम कर्नाटका लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बाय सरपासिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सिद्धारमैया निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल को पार करके कर्नाटक के बने सबसे लंबी सेवा करने वाले मुख्यमंत्री? तो इन्होंने अभी किसका रिकॉर्ड पार किया है? देवराज उर्स। सो देवराज उर्स, इनका टेन्योर रहा था 1972 से 1977, देन अगेन रहा था 1978 से 1980 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काम्या कार्तिकेयन हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच विच पोजीशन? काम्या कार्तिकेयन की बात करें तो कहाँ तक पहुँचने वाली बनी ये पहली भारतीय महिला? तो रिसेंटली ये पहुँची हैं कहाँ पे? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। सो ये अभी रिसेंटली पहुंची हैं अंटार्कटिका के साउथ पोल और बनी यंगेस्ट इंडियन जो कि साउथ पोल तक जिन्होंने ट्रैक किया है। इनकी एज है 18 ईयर्स की, 18 ईयर्स। और इन्होंने कितनी एक्सपेडिशन डिस्टेंस कंप्लीट की थी? 115 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट गवर्नमेंट रन AI बेस्ड क्लिनिक ओपन्ड? सो यहाँ बात करें कि सरकार द्वारा संचालित जो पहला AI आधारित क्लिनिक है ये कहाँ पर खोला गया है? राइट आंसर इज ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 29th डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन के 29वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 7 मई 1960 और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुरेश कलमाडी पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? रिसेंटली सुरेश कलमाडी पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनका निधन हो गया। किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये पुणे से जो है देखिए कई बार MP रह चुके हैं। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे के लिए भी इन्होंने काम किया। और किसके टेन्योर के दौरान इन्होंने वर्क किया था? PV नरसिम्हा राव। इसके अलावा अदर रोल इनके रही, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ये प्रेसिडेंट भी रही। नेक्स्ट, विच स्टेट होस्ट द रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026? तो जो क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन हुआ इसकी मेजबानी किसने की? तो इसे होस्ट किया था राजस्थान। राजस्थान में जयपुर सिटी में जो है ये एक तरीके से कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था? रीजनल डिस्कशन अहेड ऑफ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट होगा ना उससे पहले कुछ रीजनल डिस्कशन करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी इन 2026। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में कौन कौन से देश चुने गए? 5 कंट्री अभी यहाँ पे बनी है नॉन परमानेंट मेंबर्स में, जो कि हैं बहरीन, कोलंबिया, लातविया, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। सो रिसेंटली 2 साल के टर्म के लिए 5 कंट्री को चुना गया है ऐसा नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में। इनका टेन्योर रहेगा 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक। यूएनएससी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें देखिए टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स तो होते हैं परमानेंट और जो 10 मेंबर होते हैं ये नॉन परमानेंट होते हैं, जो कि 2-2 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द उलगम उंगल कैयल स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। उलगम उंगल कैयल योजना किस राज्य सरकार द्वारा ये लागू की गई? तो अभी इसे तमिलनाडु सरकार ने लागू किया और इसमें देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में यहाँ पे लैपटॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। तो यहाँ से आप लोग रवि सर की इंपॉर्टेंट बुक्स को यहाँ से बाय कर सकती हैं। अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करनी है जिसमें आपको हर मंथ की भी ई बुक मिलती है और आपको पूरी ईयरली ई बुक भी मिल जाएगी, जो आप डाउनलोड कर सकती हैं, परचेज़ कर सकती हैं www.ravibookspdf.com से। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन और ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकती हैं। सभी हमारे यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, हमारे करंट अफेयर्स के नोट, पीडीएफ फाइल्स कहाँ आपको अवेलेबल मिलेंगी? एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडुज फर्स्ट जल्लीकट्टू इवेंट ऑफ 2026 वॉज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। सो तमिलनाडु का 2026 का जो पहला जल्लीकट्टू कार्यक्रम है, इसका उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? प्लेस का नाम क्या है? थाचान कुरीची। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ का फेस्टिवल है। तो ट्रेडिशनल रूप से जो जल्लीकट्टू सीज़न है उसकी ये शुरुआत का प्रतीक है और ये जो फेस्टिवल है ये पोंगल त्यौहार की जो पोंगल फेस्टिवल है उसी के दौरान जो है इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट एवर साइटिंग ऑफ एन अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी कलर्ड लेपर्ड। पहली बार ये एक अत्यंत दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ किस राज्य में देखा गया? तो रिसेंटली जो लेपर्ड है पहली बार देखा गया है कहाँ पे? कर्नाटक स्टेट में। तो कर्नाटक के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में इसको पहली बार देखा गया। अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी कलर्ड लेपर्ड, ऑल्सो इसको सैंडलवुड लेपर्ड भी कहते हैं। अब इसकी देखिए रेयरिटी क्या है? ये इसमें आप देख सकते हैं पिंकिश कोटिंग, यानी एक रेडिश पिंकिश कलर के इसमें डॉटेड वाले कोट लगे हुए हैं, जो एक तरीके से इसकी वैरायटी को बहुत रेयर बनाता है। पहली बार देखा गया है ये कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अटल स्मृति न्यास सोसाइटी। जो अटल स्मृति न्यास सोसाइटी है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एम वेंकैया नायडू। तो फॉर्मर हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू अटल स्मृति न्यास सोसाइटी के प्रेसिडेंट चुने गए। इन्होंने सक्सीड किया है किसको? विजय कुमार मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? ये 6 जनवरी। पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था 2005 में और इसका मेन पर्पस क्या है? देखो कि वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनके बारे में, उन बच्चों के बारे में अवेयरनेस को रेज करना। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो है इनको अरेस्ट किया गया, उन पे चार्ज किया लगा है। तो इन पे जो रीज़न लगा है, मतलब अरेस्ट के पीछे का रीज़न है ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नार्को टेररिज्म। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड इंडिया सरपास टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? तो भारत ने पीछे छोड़ दिया है चाइना को भी। देखिए
तो इंडिया बना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर कंट्री। जो प्रोडक्शन हुआ था 2025 में, देखिए इंडिया में हुआ था 150.18 मिलियन टन्स का, वहीं चाइना में प्रोडक्शन हुआ था अराउंड 145 मिलियन टन्स। और इसके अनाउंसमेंट अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने की। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लीगलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंज? किस देश ने अभी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध कर दिया है? तो ये रिसेंटली किया है किसने? तुर्कमेनिस्तान। तो इसको लागू किया गया है जनवरी 2026 से। एंड लॉ ऑन वर्चुअल एसेट्स को कहा गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, इसे लीगलाइज करने के पीछे का उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट करना और डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ अप्रूव्ड अ रेगुलर बजट ऑफ हाउ मच फॉर द ईयर 2026? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 के लिए कितने नियमित बजट को मंजूरी दी है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा $3.45 बिलियन। ये जो बजट होगा ना, देखो इसको फंड की तरह यूज़ किया जाएगा कि यूएन के जो भी काम होंगे जिसमें पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम हो गया या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, तो जो भी ये सारे काम होंगे ना, इसको फंड करने का काम जो है वो इस बजट से किया जाएगा। नेक्स्ट, द मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर विच पीरियड? बाजार पहुंच सहायता योजना किस अवधि के लिए शुरू की गई? तो ये जो स्कीम है इसकी जो टाइम ऑफ पीरियड है वो फिस्कल ईयर 2026 से 31, यानी 6 साल की ड्यूरेशन है इस स्कीम की, 2025-26 से 2030-31 तक। और इस साल फिस्कल ईयर 2026 के लिए जो इसके लिए फ़ंड एलोकेट किया गया वो है 500 करोड़ रुपीस। पर्पस है स्ट्रेंथन ग्लोबल मार्केट एक्सेस एंड सपोर्ट एक्सपोर्टर्स, स्पेशली जो एमएसएमई या पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स ने पहली बार जो करते हैं उनको सपोर्ट देना। नेक्स्ट है, विच ईयर हैज़ द इंडियन आर्मी डिक्लेयर्ड एज अ ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी? भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है कौन से ईयर को? 2026 को। इंडियन आर्मी की बात करती हैं तो फाउंड हुआ था ये 1 अप्रैल 1895, हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। इंडियन आर्मी के चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वाइस चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह। Next, which state government has recently made it mandatory for school children to read newspapers? किस राज्य ने हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो ये फैसला भी किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बच्चों के अंदर देखिए जो रीडिंग हैबिट है वो इम्प्रूव होगी, उनकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी, करंट अफेयर्स की नॉलेज बच्चों की इम्प्रूव होगी। Which state has launched a financial assistance scheme for उदासीन भक्त? किस राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की? तो ये स्टार्ट की है असम गवर्नमेंट ने। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने इसकी अनाउंसमेंट की है। इसमें जो हर एक उदासीन भक्त हैं उनको 1500 रुपीज़ की पर मंथ जो है, हर एक महीने में 1500 रुपये की उनको फाइनेंशियली मदद की जाएगी। तो ये उन मॉन्क्स को सपोर्ट करता है, देखिए जो असम की स्पिरिचुअल और हेरिटेज, जो वहाँ का देखिए सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित कर रही हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र स्टेट के कौन बने हैं नए पुलिस महानिदेशक? आंसर इज सदानंद दाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड हाई कोर्ट के देखिए अभी चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हुए हैं कौन? जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम? जो भारतीय महिला हॉकी टीम है इसके मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेजॉर्ड मारिजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल? देखिए पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त कौन हुई हैं? नंदिनी चक्रवर्ती। क्वेश्चन अगला, विच आईपीएल टीम हैज़ ड्रॉप्ड बांग्लादेशी क्रिकेटर
मुस्तफिजुर रहमान फ्रॉम दी टीम। किस आईपीएल टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है? तो ये किया है किसने? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने पिक किया था 9.20 करोड़ रुपीस में, जो आईपीएल का भी दिसंबर में ऑक्शन हुआ था, बट बाहर क्यों किया गया? बांग्लादेश में अभी देखिए जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनसे जुड़ी जो काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए, जो यहाँ पे वॉयलेंस हुआ, उसके बाद उनका जो सिलेक्शन था ना, उसको वो भी काफ़ी ज़्यादा विरोध में रहा, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल रूप से उसको भी ट्रिगर किया गया था, उसके सिलेक्शन को भी। तो इसलिए जो है अभी ये फैसला किया केकेआर की टीम ने कि अभी उनको बाहर किया गया, उनकी जगह पर अभी दूसरे प्लेयर को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी को। इस दिन लुइस ब्रेल जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। लुइस ब्रेल कौन थे? इनका जन्म हुआ था, देखिए, 4 जनवरी को, सॉरी, ये मनाया जाता है 6 जनवरी को नहीं, 4 जनवरी को लुइस ब्रेल इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में। इन्होंने 15 साल की उम्र में ब्रेल सिस्टम जो है उसको इन्वेंट किया था। ब्रेल सिस्टम क्या होता है? देखिए, इसमें कुछ डॉटेड इस तरह से रेज होती हैं जिनको टच के थ्रू जो डिसेबल होते हैं, जो विजुअली डिसेबल लोग होते हैं, वो रीडिंग एंड राइटिंग यानी पढ़ने के लिए जो है इस स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल राइट्स टू स्टिंगलेस बीज? कौन सा देश है जो कि दुनिया में सबसे पहले बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए, पेरू कंट्री। ठीक है, तो कहाँ पे? पेरुवियन अमेज़न। और इसमें कौन कौन से राइट्स इंक्लूड है? देखो, राइट टू एग्जिस्ट, थ्राइव एंड मेंटेन अ हेल्दी हैबिटेट। विच कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ न्यू डिजिटल सिस्टम टू ट्रैक द एक्टिविटीज़ ऑफ फॉरेन नेशनल्स? किस देश ने अभी विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक नई डिजिटल प्रणाली लागू की है? तो ये रिसेंटली अभी इसको लागू किया है नेपाल देश ने। तो जो भी यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स हैं उनको पूरी तरीके से डिजिटली ट्रैक किया जाएगा सिस्टम से, यानी वो उनकी एंट्री कब हुई, कब उन्होंने एग्ज़िट लिया, तो पूरी एंट्री से लेके उनके एग्ज़िट तक की उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना ही इसका उद्देश्य है। तो इससे सिक्योरिटी को एनहांस करना, यानी और जो भी वीज़ा का लोग मिसयूज़ करते हैं उसको रोकना ही इसका एम है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम, और इसको नाम दिया है CBAM। तो पहली बार इस्पात और एल्यूमिनियम पे लगाया गया दुनिया का पहला कार्बन जो टैक्स है, और ये अभी किसने लागू किया है? तो इसे अभी लागू किया है किसने? यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने जो है इसको अभी इम्प्लीमेंट किया। इसका नाम है CBAM, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये वर्ल्ड का पहला कार्बन टैक्स है, इम्पोर्ट्स पे लगता है, और अभी स्टील एल्यूमिनियम्स के जो भी सामान एक्सपोर्ट होंगे उन पर भी जो है ये टैक्स लगेगा, और ऐसा करने वाला पहला जो कंट्री है वो बनी है यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल होस्ट द G7 समिट इन 2026? 2026 में जो G7 शिखर सम्मेलन होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस। तो 14 से 16 जून 2026 समिट होगा। इस बार एडिशन होगा, देखिए, इसका 52nd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ई-बिल सिस्टम दैट विल इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोसेस फर्टिलाइजर सब्सिडी? जो ई-बिल प्रणाली है इसका उद्घाटन किसने किया है? आंसर इज JP नड्डा। तो हमारे केमिकल और फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं जगत प्रकाश नड्डा। इन्होंने ई-बिल सिस्टम जो है इसको अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया। अब इस सिस्टम को इनॉग्रेट करने के पीछे का पर्पस क्या है? जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है, जो भी उर्वरक सब्सिडी, उसकी प्रोसेस को तेज़ी लाना उसमें, और एक तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाना। तो जो भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, जो कोई फ़ंड का मिसयूज़ करता है ना, उसको यहाँ पे कम करने में ये सिस्टम हेल्प करेगा। नेक्स्ट, व्हेन विल इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन बी लॉन्च्ड? तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है कब शुरू होगी? 15 अगस्त 2027। सो ये जो ट्रेन है ये चलेगी बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, और मुंबई और अहमदाबाद की डिस्टेंस को ये जस्ट 1 आवर 58 मिनट्स में कंप्लीट करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन विल रन बिटवीन गुवाहाटी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। इंडिया की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है ये किस किस के बीच चलेगी, तो ये चलेगी गुवाहाटी एंड हावड़ा के बीच। सो यहाँ पे अगर रूट देखें तो इसका है गुवाहाटी टू हावड़ा। ये स्लीपर वर्जन है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ओवरनाइट ट्रैवल और ये पहली लॉन्ग डिस्टेंस स्लीपर वंदे भारत सर्विस है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जो ईस्टर्न इंडिया है उसको कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिकॉर्डेड द डेथ्स ऑफ हाउ मेनी टाइगर इन 2025 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो रिसेंटली जो डेटा रिलीज़ हुआ है उसके अनुसार भारत में 2025 में कितने बाघों की मृत्यु दर्ज की, तो यहाँ पे दर्ज की गई है टोटल 166 टाइगर्स। तो जो कि अगर हम लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर से देखें तो उससे ज़्यादा है क्योंकि 2024 में संख्या 126 थी, 2025 में बढ़कर हो गई है ये 166। और ये डेटा रिलीज़ किसने किया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, द MOI-1 मिनी सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग विच इसरो लॉन्च व्हीकल। तो ये जो मिनी सैटेलाइट है MOI, ये इसको इसरो के कौन से व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा, तो इसमें यूज़ होगा PSLV। तो ये हैदराबाद वेस्ट एक स्टार्टअप है जिसके द्वारा डेवलप की गई है ये मिनी सैटेलाइट। इसरो के PSLV व्हीकल से ये लॉन्च होगी। इसका पर्पस क्या है, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मिशन। Next, Goa Chief Minister Pramod Sawant recently announced the creation of new third district in the coastal state. What will be the name of Goa's proposed third district? तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने अभी एक तीसरे नए ज़िले के गठन की घोषणा की और ये जो तीसरा नया ज़िला है इसको उन्होंने नाम क्या दिया है, कुशावती। कुशावती रिवर जो कि साउदर्न गोवा में फ़्लो होती है उसी के नाम पर जो है इस डिस्ट्रिक्ट को नाम दिया गया है कुशावती। क्रिएट करने के पीछे का रीज़न क्या है देखिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो कि बहुत हिंटरलैंड रीजन जो बहुत अंदर के इलाके होते हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को, डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ द गान नगाई फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड। सो जो गान नगाई उत्सव है ये मनाया जाता है कहाँ पे, मणिपुर स्टेट में। सो मणिपुर में जो जियालोंग ग्रुप ट्राइब है उनके द्वारा सेलिब्रेट होता है ये फेस्टिवल और ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो एग्रीकल्चर ईयर जो है उसी के एंड को, उसी के समाप्ति को ये चिन्हित करता है। इस फेस्टिवल में इंक्लूड होते हैं डांसेस, रिचुअल एंड फीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए। तो रिसेंटली केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस सौमेन सेन। रिसेंटली अभी 1 जनवरी को कुछ हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उनका ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ में नए अपॉइंटमेंट्स भी हुए। जैसे बात करें जस्टिस रेवाती प्रशांत मोहिते देरे, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे लेकिन अभी इनको बनाया गया है मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। इसी तरह से बात करते हैं जस्टिस संगम कुमार साहू की। तो अभी ये रिसेंटली ये वैसे उड़ीसा हाई कोर्ट में जज थे लेकिन अब इनको कहाँ भेजा गया है, तो ये बने हैं पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। क्वेश्चन है अगला, ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने। राइट आंसर इज तरुण गर्ग। ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ये फाउंड हुआ था 6 मई 1996, हेडक्वार्टर्स का है गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बन गया है, तो 4th नंबर पे कौन सी कंट्री है, इंडिया। इंडिया से पहले अगर टॉप 3 कंट्री की बात करें तो नंबर 1 पे USA, सेकेंड नंबर चाइना, थर्ड नंबर पे है जर्मनी। तो इंडिया ने अभी जापान को पीछे छोड़ा है और इंडिया बनी है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। Next, researchers from which country have successfully driven a 1-ton vehicle at a speed of 700 km/h in just 2 seconds? किस देश के रिसर्चर्स ने भी सफलतापूर्वक जो 1 टन का वाहन है इसको 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 सेकंड में चलाया। तो भाई ये जो कारनामा है ना, ये किया है भी चाइना के रिसर्चर्स ने। सो चाइना की जो टीम थी फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी चाइना, उन्हीं के रिसर्चर्स ने ये जो है अचीवमेंट अभी हासिल की
और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन अल्ट्रा हाई स्पीड मैगलेव प्रोपल्शन में। नेक्स्ट, हु रिलीज्ड दी बुक। बुक का टाइटल है खुतबात ए मोदी लाल किला की फसील से। तो ये जो बुक है इसको रिलीज़ किसने किया? तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस बुक को देखिए अभी रिलीज़ किया है। इस बुक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीचेस हैं उनका कंपाइलेशन इस बुक में है, और ये सभी जो स्पीचेस हैं ये उर्दू में यहाँ पे दी गई हैं। 2014 से 2025 तक जो भी भाषण मोदी जी ने डिलीवर करे हैं उन्हीं का संकलन उर्दू में इस बुक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ फॉर्मली एक्नॉलेज इंडियाज स्विफ्ट एंड लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय साइक्लोन दितवा। जो साइक्लोन दितवा आया था उससे हुई तबाही के दौरान भारत द्वारा दी गई बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता को किस देश ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया है? तो ये अभी रिसेंटली एक्नॉलेज किया है किसने? श्रीलंका देश ने। तो भारत ने इसके लिए ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सागर बंधु, जिसके तहत भारत ने श्रीलंका को ह्यूमैनिटेरियन जो है यहाँ पे मदद की थी, और इससे इंडिया और श्रीलंका के जो भी ह्यूमैनिटेरियन संबंध हैं, जो इनका सहयोग है वो यहाँ से और भी ज़्यादा मजबूत होता है। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द 21st कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो करेंसी। देखिए यूरो मुद्रा को अपनाने वाला जो 21वां देश बना, कौन सा बना है? बुल्गारिया। तो बुल्गारिया ने अभी जो है अडॉप्ट की है यूरो करेंसी। तो पहले यहाँ पे बुल्गारियन लेव यहाँ की करेंसी यहाँ पे यूज़ होती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होगी वो कौन सी है? यूरो। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च आर्टेमिस सेकेंड इन 2026। 2026 में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि आर्टेमिस सेकेंड मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? नाम है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो 2026 में मिशन लॉन्च होगा आर्टेमिस सेकेंड मिशन, जिसमें स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट यूज़ किया जाएगा। ये मिशन लॉन्च होगा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए। फर्स्ट क्रू ल्यूनर फ्लाईबाई मिशन है इन द आर्टेमिस प्रोग्राम। तो इसमें एस्ट्रोनॉट जो होंगे ना वो मून का सर्कल करेंगे और वापस जो है वो अर्थ पर लौट आएंगी। नासा की बात करें तो फॉर्म हुआ था ये 29 जुलाई 1958, हेडक्वार्टर्स का है वॉशिंगटन डीसी में, और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है जेरेट आइजक मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलायंस की जो पैकेज्ड वाटर ब्रांड है जिसका नाम है कैंपा श्योर। तो ये एक पैकेज्ड वाटर ब्रांड है कैंपा श्योर, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट, विच मिसाइल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ फ्रॉम अ सिंगल लॉन्चर। डीआरडीओ ने अभी एक ही लॉन्चर से कौन सी मिसाइल जो है लॉन्च की? तो मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय मिसाइल। ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। तो सक्सेसफुली डीआरडीओ ने अभी एक सिंगल लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च किया। कहाँ पे ये लॉन्च हुआ था? तो अगर लोकेशन की बात करें तो वो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इमोइनो इरित्पा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। कहाँ पे मनाया जाता है इमोइनो इरित्पा महोत्सव? मणिपुर स्टेट में। तो मणिपुर स्टेट में जो मेती पीपल हैं वो उनके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें लोग पीस एंड पॉजिटिविटी के लिए जो है अपनी लाइफ में पीस लाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए प्रे करती हैं। पीपल जो है लोग इस फेस्टिवल के दौरान राइस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ऑफर करते हैं गॉडेस को। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स 8th स्टेट पे कमीशन। भारत में कौन सा राज्य अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला बना पहला राज्य? राइट आंसर यहाँ पे है देखिए असम स्टेट। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा, उन्होंने जो है इसकी अभी अनाउंसमेंट की। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है इसके महानिदेशक कौन बने? लव अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन बने? तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है।
भारतीय वायुसेना जो है इसकी अभी उप प्रमुख बनी है नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर ये वाइस चीफ अपॉइंट हुए और इन्होंने सक्सीड किया है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी को। अगला क्वेश्चन है अर्थ रोटेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करें पृथ्वी का घूर्णन दिवस, ये मनाया जाता है कब? 8 जनवरी को। 8 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं अगर बात करें, सो ये दिन ऑनर करता है फ्रेंच फिजिसिस्ट जिनका नाम क्या था? लियोन फौकॉल्ट। तो 1851 में उनका एक एक्सपेरिमेंट था, उसको ये सम्मानित करता है डे। एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने अर्थ के रोटेशन को कंफर्म किया था। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली स्ट्रेंथन इट्स नेवल पावर बाय कमिशनिंग अ न्यू एडवांस वॉरशिप नेम्ड लॉडी। तो लॉदी नाम से किस देश ने एक नए उन्नत युद्धपोत को शामिल करके अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत किया है? तो ये जो रिसेंटली वॉरशिप है इसे शामिल किया है किसने? चाइना ने। पर्पस क्या है? बूस्ट चाइनाज ब्लू वाटर नेवी। जो चाइना की समुद्री नौसेना है उसका प्रभाव को बढ़ाना, उसका जो इन्फ्लुएंस है ना मैरीटाइम, जो कि उसका समुद्री प्रभाव है उसको भी बढ़ाना। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल वॉज रिसेंटली ओपन्ड। किस राज्य ने हाल ही में दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहला ब्रेल पुस्तकालय खोला? तो पहली बार ये ओपन किया है किसने? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे इसको ओपन किया गया? इंस्टीट्यूशन का नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। तो एक तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना ही इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है उस लाइब्रेरी में जाके अच्छे से बुक्स रीड कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री रिसेंटली जॉइन द मैत्री रिसर्च स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ 45th अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। भारत का जो 45वां अंटार्कटिक अभियान है उसके तहत हाल ही में किस देश के शोधकर्ता मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? राइट आंसर होगा यूएई। तो कंट्री इन्वॉल्व हुई है यूएई। इंस्टीट्यूशन का नाम है खलीफा यूनिवर्सिटी। पर्पस है साइंटिफिक रिसर्च कोलैबोरेशन। विच कंपनी सक्सेसफुली लॉन्च्ड इटलीज कॉस्मो स्काईमेड सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट। देखो इटली की जो ये सैटेलाइट है उसका नाम है कॉस्मो स्काईमेड सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट। ये लॉन्च किया है किस कंपनी ने? स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स जो कंपनी है उसका है फॉल्कन 9 रॉकेट, जिसकी मदद से ये सैटेलाइट लॉन्च हुई है। और इसको लॉन्च करने के पीछे का पर्पस क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिंग फॉर सिविल एंड डिफेंस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द EB4 वीज़ा फॉर बिजनेस ट्रैवलर्स फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्री। भारत ने अभी किस पड़ोसी देश के व्यावसायिक यात्रियों के लिए EB4 वीज़ा शुरू किया? तो ये शुरू किया है भारत ने चाइना देश के लिए। तो इससे जो चाइना के बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, जो भी चाइना के इन्वेस्टर्स हैं ना, उनकी एंट्री जो है वो काफ़ी इजी होगी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ है उसको सपोर्ट करेगा। तो चाइनीज़ सिटीजन्स जो है उनको अगर इंडिया आना है किसी बिजनेस पर्पस से तो वो इस वीज़ा के थ्रू आ सकते हैं। इसमें जो पूरी जो एंटायरली जो भी एप्लीकेशंस होगी वो पूरी ऑनलाइन होगी। आपको किसी भी एम्बेसी में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप ऑनलाइन ही पूरी प्रोसेस कर सकते हो। और ये EB4 वीज़ा है, टिपिकली 45 से 50 दिन में ही इशू हो जाएगा और इससे आप मैक्सिमम इंडिया में 6 महीने के लिए रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर इज़ एन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल इज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री। किस देश के द्वारा डेवलप की गई है तैमूर मिसाइल? आंसर पाकिस्तान। तो ये एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। इसको डिज़ाइन किया गया है एनिमी लैंड और सी टारगेट को हिट करने के लिए। भाई दुश्मन के जो ज़मीनी ठिकाने हो गए या जो समुद्री ठिकाने हैं उनको बहुत ही सटीकता के साथ में हिट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। इसकी रेंज अप टू 600 किलोमीटर्स तक है। क्वेश्चन अगला, जयपुर विल होस्ट अ 78th आर्मी डे परेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 जनवरी
ऑन विच रोड इन जयपुर विल बी द आर्मी डे परेड बी हेल्ड। तो जयपुर में 15 जनवरी को पहली बार होगी 78th सेना दिवस परेड। और ये जो सेना दिवस परेड है किस सड़क पर होगी, तो ये होगी फ्रेंड्स कहाँ पे, महल रोड। तो पहली बार जयपुर जो है आर्मी डे परेड जो है इसको होस्ट करने वाला है और जयपुर में इसका आयोजन होगा 15 जनवरी को, कहाँ पे, महल रोड। नेक्स्ट है फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन मनोज कोठारी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 67। कौन सी ईयर में ये वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी, तो ये टाइटल इन्होंने जीता था 1990 में। 1990 में इन्होंने टाइटल जीता। उसके बाद देखिए 2005 में इन्हें प्रेस्टिजियस ध्यानचंद अवार्ड से ऑनर किया गया था। देन 2025 में ही वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार शाला प्रोग्राम लॉन्च्ड इन असम फोकस मेनली ऑन। तो देखिए संस्कार शाला जो प्रोग्राम है इसे शुरू किया गया असम स्टेट में। मेनली इसका फोकस है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर। ओके, तो असम के जो गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उन्होंने मेनली इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। फोकस इसका है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और कौन से टारगेट ग्रुप को यानी कौन से बच्चों की टारगेट इसमें एज को टारगेट किया गया है, 4 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल ऑपरेट इन विच स्टेट। इंडिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में चलेगी, तो ये चलेगी हरियाणा में। इसका रूट होगा जिंद सोनीपत। लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे। ये इको फ्रेंडली है और इससे कार्बन एमिशन भी होगा 0। नेक्स्ट, रिसेंटली सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन इलेक्ट हुए। हाल ही में सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस ए मोहम्मद मुश्तेक। नेक्स्ट, हु वॉज प्रेजेंटेड द नृत्य कलानिधि अवार्ड एट द 19 डांस फेस्टिवल हेल्ड एट द म्यूजिक अकेडमी चेन्नई। नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, उर्मिला सत्यनारायणन। तो उर्मिला सत्यनारायणन जो है इनको मिला है नृत्य कलानिधि अवार्ड। ये मिला है इंडियन क्लासिकल डांस में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया गया। 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 की बात करती हैं। इस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया रिटर्न हुए थे। पहली बार ये डे सेलिब्रेट हुआ था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट वेनेजुएला विल बी टर्निंग ओवर अप टू 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो किसने कहा कि वेनेजुएला देश जो है अमेरिका को 50 मिलियन बैरल तक तेल सौंप देगा, तो ये भी स्टेटमेंट दी है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट, रिसेंटली डिस्कवर्ड कुशान कॉइन्स इन पाकिस्तान बिलोंग टू विच रूलर। पाकिस्तान में हाल ही में खोजे गए कुशाण कालीन सिक्के किस शासक की है, आंसर इज वासुदेव। तो कुशान कॉइन्स जो अभी डिस्कवर हुए हैं देखिए ये 2000 साल पुरानी है, जो एसोसिएटेड किससे है, किंग वासुदेव। लोकेशन है कहाँ पे ये डिस्कवर हुए, रावलपिंडी रीजन पाकिस्तान। मेनली जो है कॉपर कॉइन्स जो हैं यहाँ पे डिस्कवर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु विल बी द चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन 2026। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे, उर्सुला वॉन डेयर लेयन एंड एंटोनियो कोस्टा। तो इस बार ये यूरोपियन जो यूनियन के लीडर्स हैं वो इस बार जो हैं चीफ गेस्ट होंगे। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 1 नवंबर 1993 को। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 27 इसके मेंबर्स हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आज के टॉप वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट हैज़ द गान नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। जो गान नगाई उत्सव है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने जो भी वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया उसका नाम क्या है। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम द 21st कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो करेंसी। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना। ओके फ्रेंड्स, तो इनके आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीकली करंट अफेयर्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी जीके। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स, वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके जीएस नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं, तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।